मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। भाई राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उसका ने दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है, अब दो हो गया कि थारो भाई रविंदर आप सवारे सम्मान रवा से आगे आए। शायर महबूब जफर लिख गए कि हमें तो अहले सियासत ने यह बताया है किसी का तीर किसी की कमान में रखना। राजस्थान में कुछ ऐसा ही हो रहा है, किसी का तीर किसी और की कमान में रखने का दौर चल रहा है। राहुल कस्बा किसी और पार्टी के तीर थे, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी कमान में रख लिया। यही हाल प्रहलाद गुंजल का भी है। नागौर में हनुमान बेनीवाल, बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी, इनकी कहानी कुछ अलग है। इनके पास अपने तीर हैं, अपनी कमान है और जनता के साथ होने के दावों के बीच अपना युद्ध मैदान है। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेंडिंग टॉक शो। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति में यह पहला मौका है जब मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती और वागड़ अंचल में या तो गठबंधन का फेर है या फिर आयातित नेताओं पर ही पार्टियों ने दाव लगा दिया है। इसके चलते लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में सीटों पर भीतराघात का खतरा मंडरा रहा है। कहीं तो सीधे राजनीतिक जमीन खिसकाने का डर है, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबले के फेर में बड़ा उलटफेर करने की जुगत लगाई जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर में, जहां रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव में उतरने की बात कहकर उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी दोनों के जमे जमाए समीकरणों को बदल दिया है। सुनिए अपने चुनाव लड़ने के ऐलान पर क्या और कैसे बोले रविंद्र सिंह भाटी। आप सब भाइयों आगे ईश्वर ना साक्षी मानते हुए हूँ ये चीज रो वचन लिया कि थारो भाई रविंदर आप सब छत्तीसी कौम रे लोगा रो बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा री जनता री जन भावना ना केद भी नीची को नहीं गिरण दे। आप सवारे सम्मान रे वास्ते आगे आए। आगामी लोकसभा चुनाव रे मीना ये छत्तीसी कौम री जन भावना ना देखते हुए चुनाव लड़ से हमें आप सवारी भारी है, हिम्मत लेके तैयार है। और आज छत्तीसगढ़ का एक ही नारा, रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की कवायद कम नहीं हुई होगी। कैलाश चौधरी, पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता लामबंदी में लगे थे कि कैलाश चौधरी का चुनाव दो तरफा ही रहे, तीसरा मोर्चा न खुले, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले और भीतराघात की राजनीति का एक नया दौर शुरू होना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट देकर आरएलपी और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं नेताओं में खलबली मचा रखी है। नागौर में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन में नए समीकरण को लेकर आए हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस के धरती पकड़ नेता और कार्यकर्ताओं की फौज अपने वजूद को लेकर पशुपेश में है। यही हाल चूरू में हो रहा है, जहां कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं, और ऐसे में राहुल कस्बा को टिकट देकर कांग्रेस के अंदर खाने में हलचल शुरू हो गई है। राहुल कस्बा को टिकट देने का फैसला आलाकमान का है, लिहाजा कोई खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन व्यक्तिगत चर्चाओं में नेताओं की नाराजगी छनकर बाहर आ रही है कि जब अपने इस सीट पर इतने मजबूत थे तो फिर बाहरी पर दाव क्यों लगाया। राहुल कस्बा के पुराने भाषण के वीडियो इस क्षेत्र में वायरल हो रहे हैं और राहुल कस्बा के साथ मंच साझा करते हुए भी नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन मंच से ये जुड़ाव कितना है अभी कह नहीं सकते। इन स्थितियों को भांपते हुए राजेंद्र राठौड़ कई दिनों की चुप्पी के बाद चूरू की राजनीति में फिर सक्रिय हुए और राहुल कस्बा पर व्यक्तिगत बयानों की बौछार कर दी। सुनिए राजेंद्र राठौड़ किस अंदाज में राहुल कस्बा पर वार कर रहे हैं। भाई राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उसका ने दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है, अब दो हो गया। अब मेरी बात मेरी समझ में कोई नहीं आया, थारा जिला में मेरी फोटो है तो मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है, ये वास्ते है मेरा तो आपको इतना ही निवेदन है। और अभी आप रास्ता में आया हो राम मंदिर जी का, राम मंदिर बनने का पोस्टर लग रहा है, राहुल जी लिख रखी है राम मंदिर बनाने के लिए, धन्यवाद मोदी जी। अभी 10 दिन पहला मैं एक स्टेटस देखो, सब लोग माने के वक्त मोदी का परिवार वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखे हो, मोदी का परिवार की बात क्यों नाला।
परिवार जब जंग में उतरे, लड़ाई में उतरे, वे भाग जावे। 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे। फैसलो थार कने भाइयों, अगर कोई गुनाह है तो पल्ले बांधा, नहीं तो चूक मत कर जाया। दरअसल ये राजेंद्र राठौड़ का पलटवार है। राहुल कसवा ने टिकट मिलने के बाद खुलकर राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर ले लिया था और अपने परिवार की राजनीति को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया था। आपको राहुल कसवा का वो इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, उसका हिस्सा हम आपको लगा रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, ताकि आप समझें कि राहुल कसवा के मन में राजेंद्र राठौड़ और उनकी राजनीति को लेकर कितनी कटुता है और उनके मन में कितनी कड़वाहट है। नेताजी को टिकट मिल जाए इससे बेहतर तो कुछ नहीं। अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाएं फिर भी टिकट ना मिले तो इससे बदतर भी कुछ नहीं। यही हाल नरेश मीणा का है, जो दौसा से टिकट की लगातार मांग कर रहे थे। प्रहलाद गुंजल के साथ ढोल धमाकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे नरेश मीणा, मानो अब टिकट मिलने ही जा रही हो। लेकिन नरेश मीणा को टिकट न देकर कांग्रेस ने दौसा के जो विधायक हैं मुरारीलाल मीणा, उनका नाम चुन लिया। तब से नरेश मीणा गुस्से में तमतमाए हुए हैं और सार्वजनिक मंचों से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं टिकट नहीं लूंगा। जब आपने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिलाओ। अरे मुरारीलाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आपको तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है। हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं है उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे। तो ये जनता भी मानती कि मुरारीलाल ने तो कम से कम मुझे कल से नींद नहीं आ रही, मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद गुंजल कल कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है। राहुल कसवा कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है। और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली। मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के और रात को नाम आता कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। लोकसभा चुनाव में नेताओं के तेवरों को देखिए तो लगता है कि कैसे राजनीति में करो या मरो की स्थितियां बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जीत का अपना अपना फार्मूला तैयार कर रखा है। इस फार्मूले में आखिरकार क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन राजस्थान में नेताओं का हुजूम सड़कों पर नजर आएगा। कौन किसके साथ नजर आया, किसने कितना दमखम दिखाया, चुनावी कवरेज में हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।